हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके बूस्टर का वन लाइनर सीरीज जो वीडियो नंबर 05 है। दोस्तों, इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है नेमोनिक मेथड से। और दोस्तों, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस करते हैं नेमोनिक मेथड से। तो दोस्तों, पहला वन लाइनर का क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ से जो क्वेश्चन अलग इंपॉर्टेंट बन सकता है वो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। कैसे याद करने का तरीका बताया था दोस्तों कि जो हनुमान जी थे ना, वो गोवर्धन पर्वत से क्या लाए थे? पत्थर। किस लिए? श्रीलंका को कनेक्ट करने के लिए इंडिया से। बस यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि श्रीलंका का राजधानी क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धनपुरा। और इसका करेंसी क्या है दोस्तों? रुपया। आपको पता है ना कि जय जय लिख के आप क्या करते हो? रुपया चढ़ाते हो। बस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे, किस देश की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो दोस्तों, कनाडा की सीमा सबसे अधिक है। समुद्री सीमा। किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चीन। चौथा नंबर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्यात। क्यात। इसको कैसे याद करने तरीका सिखाया था दोस्तों। म्यांमार का कैपिटल क्या है और करेंसी तो यहाँ दिख गया आपको। तीनों को मैं रिलेट करूँगा एक साथ, देखिए ध्यान से। म्यांमार का क्या हो जाएगा? नेपीदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपीदा। ठीक है, तो कैसे याद करने सिखाया था कि माई ने मार दिया पैदा होते ही, तो पैदा से हो जाएगा पैदा, मतलब बच्चा लोग को मार देती है ना माँ, तो उसी से माई मार दी पैदा होते ही, तो नेपैदा हो जाएगा उसका कैपिटल। और जब आप किसी को बोलोगे ना कि माई मार दी पैदा होते ही, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या? ऐसे करके आश्चर्यचकित होकर बोलेंगे ना, क्या ऐसा कर दिया, अपना बच्चा को ही मार दिया। तो बस क्या से क्या हो जाएगा? क्यात। क्या हो जाएगा? क्यात। अगला दोस्तों 5 नंबर, भारत के किस राज्य से चीन, नेपाल और भूटान की सीमा मिलती है? सिक्किम। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। याद कैसे करना है दोस्तों? देखिए ध्यान से। आपको सिक्के मिलेंगे तो क्या करेंगे? चीनी लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? अगर आपको सिक्का मिलता है तो आप चीनी खरीदेंगे। चीनी खरीदेंगे, भुट्टा खरीदेंगे। और कैसे खरीदेंगे? नाप के खरीदेंगे। बस यही याद रखना है कि मुझे जब सिक्के मिलेंगे तो मैं क्या खरीदने वाला हूँ? चीनी खरीदूंगा, भुट्टा खरीदूंगा, और वो भी नाप के खरीदूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा सिक्किम। अगला दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी आंसर सिक्किम। कैसे याद रखना है? आपने एक गाना सुना होगा दोस्तों, नथुनिया। ठीक है, सानिया मिर्जा के नथुनिया, ऐसा करके गाना सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जो नथुनिया है वो कैसे, कितना में लिए थे आप? सिक्के में लिए थे। क्या लिए थे? सिक्के में लिए थे। 1-2 रुपया में ले लिए, सिक्के में ही मिल गया आपको। क्या? नथुनिया। नथुनिया से नाथुल्ला दर्रा। क्लियर है? इस तरह चीज़ें को रिलेट करके आप याद करेंगे दोस्तों, तो आप मज़ा भी आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगेगा और ये चीज़ें याद भी रहेगी। ठीक है दोस्तों। अगला, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू की थी? तो डायरेक्टली आंसर दोस्तों से क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 नंबर, भारत के मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, इनका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीधरन। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीधरन। ये सिविल इंजीनियर थे दोस्तों, और ये मद्रास से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखिए कि ये जो मेट्रो पुरुष हैं या मेट्रोमैन है वो श्रीधरन है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मद्रास से। सिविल इंजीनियर हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे को ये इनके द्वारा ही इस पे काम किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे 9 नंबर, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों JB कृपलानी। क्लियर है दोस्तों। अगला 10 नंबर दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। कैसे याद रखना है दोस्तों? देखिए ध्यान से। इन लोग के बीच में लड़ाई हो रहा था बहुत दिनों से। अब जब समझौता हो गया, दोनों के बीच समझौता हो गया, तो डीजे बजा के मस्ती कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डीजे बजा रहे थे। कहाँ पे? लखनऊ के गेट पे। बस आपको याद रखना है क्या कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ गेट पे डीजे बजा रहे थे, मजा कर रहे थे, क्योंकि समझौता हो चुका था दोनों के बीच में। तो बस डीजे को डिकोड कर दीजिए। डी का 1, जे का 6, 19 आगे लगा दीजिए। 1916 में हुआ था दोस्तों। यहाँ से और क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बनेगा कि जो सूरत में हुआ था, एक तरह का बोल सकते हो क्या कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में
एक मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सूरत में हुआ था। कैसे याद करने इसको बताया था दोस्तों कि एक दूसरे का सूरत देखना नहीं चाहते थे, तो लड़ाई हो गया दोनों के बीच में, गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया था? लड़ाई हो गया था। बोले थे एक दूसरे का सूरत नहीं देखेंगे, तो सूरत से सूरत में हुआ था और ये 17 में हुआ था। सूरत 17 एक साथ चल रहा है ना, तो इसे ही याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कल का एग्जाम हुआ था बीएड वाला यूपी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 11 नंबर दोस्तों, पानीपत की तीसरी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और दोस्तों आपको ये पता है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 26, 56 और 61 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 15 आगे लगा देना है, 1526, 1556, 1561 में, पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों मैंने बेटल का भी वीडियो ऑलरेडी नेमोनिक से करवा दिया हूँ, तो वो वीडियो को भी आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रमार्ग कौन सी है? तो नेशनल हाईवे 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। दोस्तों इंडिया के मैप में ऊपर से जाइए, नीचे तक पहुंच जाइएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 44, NH 44। तो बस आपको याद रखना है क्या, कि जब ये बहुत लंबा है तो ये वाला जो रोड है वो बहुत ही रेयर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बहुत ही रेयर, हर जगह तो नहीं मिलेगा ना, रेयर। तो रेयर को डिकोड कर दीजिए, R का कोड 4, R का कोड 4। तो जो नेशनल हाईवे जो सबसे लंबा है वो रेयर ही कहीं मिलेगा, डिकोड कर दीजिएगा 44। अगला दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करने का तरीका बताया था इसका, इससे जो क्वेश्चन बनेगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया? यहाँ तो आपको पता चल गया इसका मुख्यालय। इसको याद रखना है कैसे, कि जो व्यापार लोग होते हैं ना, वो हमेशा बिल के बात करते हैं। क्या करते हैं बात? बिल। और बिल का बात कब करेंगे? 1 जनवरी से ही करेंगे। तो बस इसका आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। बिल को डिकोड कर दीजिए, B का कोड 9, L का कोड 5 हो गया, 19 आगे लगा दीजिए दोस्तों। 1995 में 1 जनवरी 1995 को क्या किया गया था दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का उद्घाटन किया गया, या फिर बोल सकते हो एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 14 नंबर, चोरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से, कि चोरी चौरा जो घटना हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, तो यूपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या बोला था? और दोस्तों मैंने कल जो वीडियो डाला था कि किस स्टेट कितने दूसरे स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी में सबसे मैक्सिमम होता है। और उसको कैसे याद करने सिखाया था? बस आपको यूपी को यूपी ही लिख दीजिए, तो पी का कोड कितना होता है? 9। तो 9 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। इससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि जो चोरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने क्या याद करने तरीका सिखाया था, कि जो चोरी आपने क्या किया दोस्तों? बनाना चोरी किया। क्या किया दोस्तों? बनाना चोरी किया। मैंने ऐसे करके याद करने का तरीका सिखाया था। तो आप महात्मा गांधी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब देख सकते हैं। बनाना से B का कोड 9, N का कोड 2 और N का कोड 2, जब 3 डिजिट आता थे एक आगे लगा देते हैं। तो 1922 में दोस्तों चोरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन को क्या किया था दोस्तों? पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस लोग मारे गए। उसके बाद क्या किया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अगला, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। भारत के राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? दोस्तों इसको भी मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हूँ कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो उसके बारे में बहुत सारा वीडियो एक ऑलरेडी बनाया हो, तो वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि जो राष्ट्रगान है, जो हम लोग को पता है क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ से हैं? कोलकाता से। बस आपको याद रखना है कोलकाता में ही गाया जाएगा ना। और गायक कब गया था, कैसे याद रखना है? 1911 में। कैसे रिलेट करना है इसको 1911 को? आपको याद रखना है क्या, कि जो राष्ट्रगान था वो सबसे पहले कौन गाया था दोस्तों? दादा लोग गाए थे। तो बस यहाँ से आंसर हो गया D का कोड 1। आपको पता है कि जो बंगाल है वहाँ पे लोग दादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादा। तो बस दादा ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे याद रखो, डायरेक्ट याद रखो कि दादा लोग पहले गाए थे, हम लोग तो बाद में गाए ना, दादा लोग हमारे पूर्वज ही गाए होंगे पहले। तो बस 1911 यहाँ से क्लियर हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों, वो किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों में, जैसे वंदे मातरम किसने लिखा? तो B फॉर वंदे और B से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऐसे करके मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, वो देख सकते हो आप। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC में किया था। कब किया था दोस्तों? 326 BC में किया था। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों?
जो सिकंदर था वो आक्रमण किस लिए किया था दोस्तों? उसको आम चाहिए था, मैंगो के लिए आक्रमण किया था। आपको लगेगा ऐसा छोटा बात है, लेकिन बस आपको याद रहेगा। सिकंदर किस लिए आक्रमण किया था दोस्तों? मैंगो के लिए। एम का कोड 3 होता है दोस्तों, एन का कोड 2 होता है, जी का कोड 6। बस क्लियर हो गया। 326 ए का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे वीडियो सीख चुके हो। 326 BC। भारत के संविधान को बनाने में कितने समय लग गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है दोस्तों, ये डिजिट को याद रखना है, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है। एक चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कि ये तीनों को ऐड करोगे, मतलब 2 + 11 + 18 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। तो बस आपको याद रखना है क्या कि टोटल कितना ऐड करने पे आता था? 31। बस आपको ऑप्शन में ऐसे ऐड करके देखना है, जो ऑप्शन होगा, और एक ही ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन में इस तरह 31 नहीं आ पाएगा। क्लियर है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में एक बार बताया था क्या कि अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि हमारा इंडिया का जो एरिया है, कितना एरिया है, कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो दोस्तों उसका है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना बड़ा डिजिट भी आपको याद नहीं रहेगा, तो दोस्तों उसको भी सम करेंगे तो कितना आता है दोस्तों? हर एक डिजिट को सम करेंगे तो 31 उसका भी आएगा। तो बस आपको याद रखना है क्या कि पूरे इस 31 को कवर करने के लिए पूरा ये 31 दिन लग गया। तो बस यहाँ से समझ में आ जाएगा, पूरे भारत को, संविधान जब बन रहा था तो पूरे भारत के लिए बना, तो सारे एरिया को कवर किया, तो सारे एरिया कवर किया था, तो इसका भी 31 हो गया, इसका भी 31 हो गया। तो बस यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये आपको MCQ में हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। दोस्तों मुझे इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे इसका आंसर लग रहा है रसिया होगा। क्या होगा दोस्तों? रसिया होगा, या फिर रूस बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो रसिया से लिया गया। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या सही होगा तो भी बता सकते हैं। अगला दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। आपको पता है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इनको गुरु का उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा का उपाधि किनके द्वारा दिया गया महात्मा गांधी को? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इकलौते हैं जो उनको नोबेल प्राइज़ से पुरस्कार किया गया था। कब किया गया? तो दोस्तों आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा क्या किए? पूरा धूम मचा दिए। उनको बहुत सारा लैंग्वेज आता था, तो धूम को डिकोड कर दीजिए। D का 1, H का नहीं होगा, O का नहीं, O का नहीं, M का 3, 19 आगे लगा दीजिए दोस्तों, 1913 डायरेक्ट आंसर। मैंने नोबेल प्राइज़ वाला मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, शांति निकेतन से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं दोस्तों, जो शांति निकेतन है जो 1863 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों 1913 में जो नोबेल प्राइज़ मिला वो गीतांजलि के लिए उनको मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो दोस्तों 1969 से शुरू हुआ। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों कि जब ये हुआ, अर्थशास्त्र आया, ठीक है, तब सबको जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। क्या मिलना स्टार्ट हो गया? जॉब। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, 1900 जॉब को डिकोड कर देंगे तो 1969 आ जाएगा। जॉब को डिकोड करेंगे तो 1969 आ जाएगा। देखिए, जॉब को डिकोड कर दीजिए, कितना आ रहा है बताइए? J का कोड 6, B का कोड 9, आगे 19 लगा दीजिए, 1969। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था 1969 में, क्या आया था कि जो हमारा बैंक सिस्टम है दोस्तों, उसको कब मतलब नेशनलाइज किया गया था? तो उसको भी 1969 में ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंक जो है वो भी तो हमें जॉब ही देता है ना, तो उसको भी याद रखना है। क्लियर है? आगे, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका क्या है? महापरिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का वीडियो बहुत आ चुका है। हमारा ये सीरीज जीके बूस्टर का देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कैसे याद रखना है कि गौतम बुद्ध पे बहुत सारा इल्ज़ाम लग गए थे। ये बस ट्रिक है याद कराने का, और इसको याद नहीं रखना कि उनको बहुत इल्ज़ाम लग गया था, ये रिलेट नहीं करना है। उनको इल्ज़ाम लग गया था। तो L का कोड कितना होता है दोस्तों? 5 होता है, J का कोड 6 होता है, और M का कोड 3 होता है। तो 563, कितना में? 563 में इनका जन्म हुआ था, और 29 साल की उम्र में ये छोड़ के घर निकल चुके थे। ठीक है दोस्तों, महावीर के बारे में बताया था क्या कि वो अपना लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिए थे। यही भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों कि महावीर जी थे उनका जन्म कब हुआ था? तो बस ऐसे याद रखा था कि जो महावीर जी थे वो अपना लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे। ठीक है,
तो बस लग्जरियस को अगर आप डिकोड कर देंगे, लग्जरियस को डिकोड कर देंगे तो देखिए क्या बन रहा है दोस्तों। देखिए एल का कोड कितना होता है, एल का 5 होता है, ये सारे का नहीं होता है। आर का कोड कितना होता है, 4 होता है। एस का कोड 0, तो 540 हुआ आंसर। अगला दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान कितनी होती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कैसे याद रखना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये 0 0 हटा दीजिए, ठीक है। बस आपको याद 6 को नंबर को याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में 5000, 6000, 7000, 8000 ऐसे करके आएगा। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों इसको, बहुत ही आसान तरीके से, कि आपको जब सूर्य के सतह पे जाएंगे तो आपको तीनों टाइम क्या चाहिए, छाया चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, छाया। छाया चाहेंगे ना बैठने के लिए, बस छाया में CH का कोड 6 होता है, बाकी बात किसी का नहीं होता है, और तीनों टाइम चाहिए, मतलब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। तो 3 0 उसी तरह बिठा दीजिए, तो बस यहाँ से क्लियर हो गया 6 0। ठीक है दोस्तों। अगला 24 नंबर, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पर है, तो अफ्रीका। कैसे याद रखना है दोस्तों इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ध्यान से, क्या किए आप, सावन में घास के मैदान में घूम रहे थे, सावन में घास के मैदान में घूम रहे थे, कैसे, फ्राक पे। आप फ्राक पे ही घूम रहे थे, आप फ्राक पे ही घूम रहे थे, तो आप फ्राक से क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, रिलेट हो गया। अगला दोस्तों, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया किस नंबर पे, कितना नंबर संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हो दोस्तों, वो भी देख सकते हैं। इसको कैसे याद रखना है कि जो पंचायती राज होता है दोस्तों, वो गांव में होता है, और गांव में जनरली देखते होंगे कि पापा आपको हमेशा काम देते होंगे, तो पापा ने, आपको याद कैसे याद रखना है, पापा ने। तो पी का कोड 9 होगा दोस्तों, पी का कोड 9 होगा, और एन का कोड 2 होगा, तो एक आगे लगा देना है। तो 1992 में ये हुआ था संशोधन, और क्या करते हैं, आपको काम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, काम देते हैं। तो बस काम को डिकोड कर दीजिए, काम को डिकोड कर दीजिए। तो जैसे काम को डिकोड करेंगे तो कितना हो जाएगा, के का 7 हो जाएगा, एम का 3 होगा। तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का व्यवस्था को लागू किया गया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, और इस जीके बूस्टर सीरीज को आप पॉजिटिव लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए। जो जो हम लोग पढ़े हैं, जब तक ये जीके बूस्टर को नहीं देखेंगे बारीकी से, तब तक वो चीज़ आपको रिवाइज नहीं होगा। आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहें और जीके बूस्टर को सीरियसली इसको देखते रहें, और आपको हमेशा ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।